पार्क व्यू में पानी आने की वीडियोस किसके कहने पर बनाई? डॉक्टर नबिया ने 10 लाख रुपए की डील किसके साथ और किसके कहने पर की? क्या वाकई सारा मामला सिर्फ और सिर्फ अलीम खान को बदनाम करने का था? पार्क व्यू में पानी आने की वीडियोस किसके कहने पर बनाई? डॉक्टर नबिया ने 10 लाख रुपए की डील किसके साथ और किसके कहने पर की? क्या वाकई सारा मामला सिर्फ और सिर्फ अलीम खान को बदनाम करने का था? घर अगर किराए का था तो किसके कहने पर डॉक्टर नबिया खुद को मालिक जाहिर करती रहीं? सारे मामले के पीछे कहानी ही कुछ और निकली। इंटरव्यू में सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। जिस घर के बाहर खड़े होकर डॉक्टर नबिया अली खान वीडियोस बनाती रहीं, वो घर किसका था? प्रॉपर्टी का मालिक सारे कागजात लेकर खुद सामने आ गया। डॉक्टर नबिया अली खान की पिछली तमाम वीडियोस की हकीकत सामने आ गई। मकान मालिक की जानिब से डॉक्टर नबिया के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, सारी तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे। मारूफ सहाफ़ी और डॉक्टर नबिया अली खान ने अपने हालिया इंटरव्यू में इकरार किया है कि जिस घर के हवाले से उनकी वीडियोस वायरल हुई हैं वो घर उनका नहीं बल्कि मुजम्मल गुराया एडवोकेट का है। मुजम्मल गुराया उनके दूर के एक जानने वाले हैं और वो अपने बच्चों, भाई और उनके घर वालों के साथ वहाँ 7 साल से रिहाइश पजीर हैं। डॉक्टर नबिया ने कहा कि उन्होंने कहीं क्लेम नहीं किया कि ये घर उनका ज़ाती है, बल्कि मंसूर अली खान के साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि ये घर उनके भाई का है। उन्होंने कहा कि भाई से उनकी मुराद मुजम्मल गुराया थे और उन्होंने घर की फ़रोख्त और उसकी मालियत के बारे में गुराया साहब से पूछ कर बात की थी। मंसूर अली खान के साथ इंटरव्यू से कबल उनकी बात गुराया साहब से हुई थी और उन्होंने कहा था कि जैसे आप मुनासिब समझें करें। घर की फ़रोख्त की बात भी मुजम्मल गुराया की मर्ज़ी से की। वो पहले भी कहते थे कि घर सेल करना है, मगर बाद में गुराया साहब पर जब प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अलीम खान को बदनाम करने के लिए उन्हें किसी ने नहीं कहा और ना ही उन्होंने किसी से पैसे लिए हैं। उन्होंने सिर्फ सैलाब मुतासरीन के लिए रिपोर्टिंग की थी और ये सवाल उठाया था कि दरिया की ज़मीन पर सोसाइटी बनाने की इजाज़त किसने दी। इस पर सारी चीज़ें उनके खिलाफ होना शुरू हो गई। हमारे ख़ानदान ने मकान छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। जब मुजम्मल गुराया को इस बारे में बताया तो उन्होंने हमें घर खाली करने का नोटिस दे दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं किराए के घर में रह रही थी, मगर वहाँ सामान, ज्वेलरी और पैसे मेरे थे। अगर नुकसान होता तो मेरा होता। साथ में दीगर रिहायशियों का भी नुकसान हुआ। मैंने किसी के हक़ में या खिलाफ वीडियो नहीं बनाई, बल्कि मुतासरीन के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने के लिए बनाई। अब इस वीडियो को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और मुझे बदनाम किया जा रहा है कि डॉक्टर नबिया का वहाँ घर ही नहीं है और उसने झूठ बोला है। मैंने जो कहा वो चलाने की बजाय सोशल मीडिया पर अपनी मर्ज़ी के क्लिप्स जोड़कर चलाए गए और झूठे थंबनेल्स बनाए गए। जब मैंने मंसूर अली खान के शो में ये बात की कि अब हम लोग वहाँ नहीं रहना चाहते, तो यूट्यूबर्स को पैसे देकर मेरे खिलाफ रिपोर्टिंग करवाई गई। जो मैंने कहा उसे एडिट करके मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाया गया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ हाथापाई की गई, धक्के दिए गए, गालियाँ दी गईं और ये सब वीडियोज़ में मौजूद है। ये वीडियोज़ मैंने नहीं बल्कि वक़ूआ के वक्त वहाँ मौजूद लोगों ने बनाकर वायरल की। सोसाइटी की इंतज़ामिया ने मुझे कहा कि आप कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। इस बात से हौसला मिला, मगर सोसाइटी के अंदर के कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं जो अलीम खान को भड़का रहे हैं कि उन्हें अरबों का नुकसान मेरी वजह से हुआ। उनका कहना था कि सैलाब की वीडियो उन्होंने न किसी के हक़ में और न ही किसी के खिलाफ बनाई, बल्कि वो तो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रही थी। मगर अब चीज़ें उनके खिलाफ चलना शुरू हो गई हैं। सोसाइटी के मुबशर नामी एक मैनेजर और नीली शर्ट वाले एक सोसाइटी के अहलकार ने मेरे साथ बदतमीज़ी की और गालियाँ दीं, धक्के दिए, हाथापाई हुई और मुझे कहा कि वीडियो बनाने की इजाज़त किसने दी है। इसी तरह सोसाइटी के सोशल मीडिया की एक खातून जो खुद को सहाफ़ी भी कहती हैं, वो मुझसे ज़ाती तौर पर बदला लेने के लिए मेरे खिलाफ वीडियोस बनवा रही हैं। वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, नहीं जानती कि अच्छे तरीके से घर से अपना सामान भी उठा सकूंगी या कि नहीं। मामलात को दुरुस्त करने और ये कंट्रोवर्सी ख़त्म करने के लिए मुजम्मल गुराया के साथ बैठकर एक वीडियो भी बनाकर जारी की है। उनका कहना था कि अब इस तनाज़ा को ख़त्म हो जाना चाहिए। डॉक्टर नबिया ने वाजे किया कि वो अलीम खान या किसी और के हक़ या मुखालफत में नहीं है। सोशल मीडिया पर पूरी बात बताए बगैर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए पीजी प्राइम सब्सक्राइब कर लें।